नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आने वाले नए वर्ष 2023 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आप सफलता के एक नए आसमान को छू लें, मेरी यही कामना है। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2023 कैसा जाएगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। जीवन नए साल के साथ ही आपका जीवन भी बहुत उन्नति की ओर प्रोग्रेस करेगा। निश्चित ही जीवन में आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप जितना सकारात्मक पहले कभी नहीं रहे, उतना आप अपने आप को पॉजिटिव सोच से आप भर जाएंगे, उतना आप पॉजिटिव सकारात्मक रहेंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ने वाली है, ईश्वर पे आपकी भक्ति बढ़ने वाली है और आप धर्म कर्म के कामों से काफ़ी इंटरेस्ट भी लेंगे और बढ़ेंगे भी। इसी तरीके के धार्मिक समितियों से आप संबंध बना सकते हैं। एनजीओ वगैरह के माध्यम से आप कुछ धार्मिक कामों से जुड़ सकते हैं। धन भाव को लेकर अगर बात करें तो थोड़ी सी धन को लेकर आपको तिक्रम करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी। वैसे तो आप ऑलरेडी इसी दिशा में प्रयासरत हैं कि किस तरीके से कैसे धन आए, कहाँ से आए, किधर से आए। धन तो सहज रूप से आपको गोचर के ग्रह दे रहे हैं, धन तो आपके पास आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ते हैं, अगर आप किसी प्रकार के न्यू टेक्नोलॉजी यानी जितने रिसर्च बेस्ड काम होते हैं, नए से नए, आधुनिक से आधुनिक या भविष्य की प्लानिंग को लेकर जिस तरीके के काम या बिजनेस होते हैं, उस तरह के कामों से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको धन कहीं बेहतर ढंग से आता हुआ दिखाई देगा। आप अगर माँ स्वरूप की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, तो भी इससे आपको धन की आवक जो है आपकी बढ़ सकती है। विशेष तौर पे आपको इस समय में फोकस जो होने की ज़रूरत है। आप अगर एक से ज़्यादा रास्ते पे चलना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं यहाँ से भी कुछ कमा लूँ, यहाँ से भी कुछ कमा लूँ, यहाँ से भी कुछ कमा लूँ, तो इसमें आपको दिक्कतें आएगी। इसमें आपकी ऊर्जा बट जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, आपको मेंटल प्रेशर हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। बनिस्बत इसके आप अपने आप को एकाग्र करके, फोकस्ड करके, किसी एक ही रास्ते पे चल के एक ही गोल पे आप प्रयास कीजिए, पैसा आपको निश्चित ही आपको आएगा। पराक्रम के भाव में मंगल 12 तारीख तक रहेंगे, तो मंगल निश्चित ही आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके प्रयासों को बढ़ाएंगे। जो लोग इंटरनेट से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कमीशन दलाली का काम कर रहे हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा समय है। आप साहस से भर के, आप अपनी नई ऊर्जा से भर के आप कामों को गति प्रदान करेंगे और करेंगे। छोटे भाई बहन का भी साथ आपको प्रॉपर ढंग से मिलेगा। चौथे भाव की बात करें, घर के सुख शांति, आपके गाड़ी घोड़ा, पैसा, विशेष तौर पे मकान, तो निश्चित ही इस समय में दो अच्छी बातें होगी आपके साथ। मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 13 तारीख से। मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य के भी स्वामी हैं, तो आपको आपके भाग्य से और धन के माध्यम से धन भी आपको मिलेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके माध्यम से आप नया मकान, नई गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। और आप अगर इस बिजनेस में हैं, आप बिल्डर हैं या ज़मीन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो ये सब काम आपके बढ़ेंगे। साहस भरपूर हो जाएगा। घर की जगह है, कुटुंब की जगह है, थोड़ा सा वाणी को संयमित रखिएगा या अपने व्यवहार को संयमित रखिएगा, क्योंकि मंगल बेसिकली लड़ाई झगड़े के भी कारक है, वो उनका कारक तत्व है। वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा देना बेसिकली, तो गुस्से में आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, उसको जरूर संयम रखिएगा, क्योंकि चौथा भाव हमारे मन की शांति का है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर मन की शांति आपकी डिस्टर्ब होगी या दिक्कत में आएगी, इसलिए अपना संयम आप खुद साधिएगा। मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है। राहु केतु मंगल सब ग्रह सद जाते हैं, मेडिटेट कीजिएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। पंचम भाव बहुत अच्छा है, संतान अभी आपकी उन्नति कर रही होगी। अगर उसके कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो ये समय संतान के लिए बहुत अच्छा है। उनके एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छा है। आपसे आपस में संबंध उनके मधुर रहेंगे। आप कला जगत में अगर हैं, आप किसी प्रकार की हीलिंग देते हैं, आप एजुकेशन से जुड़ के कोई काम करते हैं, छोटे बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो ये समय बहुत बहुत बलवान है, बहुत अच्छा है। आप आगे भी बढ़ेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। आपका मन
और व्यक्तित्व भी, दिमाग में भी सोच भी आपकी अभी अच्छी आएगी। पॉजिटिव विचारों से ही आप उत्प्रेरित रहेंगे। सात्विक विचार अभी आपके मन में ज़्यादा रहेंगे। अभी आप गलत करने को चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, आपका मन आपको करने नहीं देगा। ईश्वर पे आस्था आपकी बढ़ने वाली है। एजुकेशन, अगर आप किसी प्रकार की परावैज्ञानिक चीज़ों को लेके आप एजुकेशन ले रहे हैं या किसी प्रकार के स्कूली शिक्षा से अलग, आप जो भी स्कूली शिक्षा से अलग आप जो ज्ञान होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेके, तंत्र मंत्र को लेके, अध्यात्म को लेके या किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ों को लेके आप जो नया सीखने की आप कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए परफेक्ट टाइम है। ये बेहतरीन समय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा भाग्य आपका साथ देगा और आप बेहतर ढंग से नई चीज़ें सीख पाएंगे। यानी नई चीज़ों के लिए ट्रेनिंग लेने का, सीखने का बहुत अच्छा समय है। छठे भाव के स्वामी सूर्य आपके आधे महीने में आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो निश्चित ही आपको वो इस समय जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर कोशिश कर रहे थे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं, आपके महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा है, तो इस समय में सूर्य की कृपा से सरकारी नौकरी लग सकती है। जो लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, उन्हें बड़े अधिकारियों की, सरकारी अधिकारियों की मदद मिल सकती है। या आपके जो अधिकारी वर्ग हैं आपके काम की जगह में, वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा आपके वर्किंग प्लेस पर बढ़ेगी। सेवा कार्यों से जो लोग लगे हैं, सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या आप किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं, तो वहाँ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं सरकारी बैंकों से, तो उन्हें अधिकारियों की मदद मिलेगी, सरकारी अधिकारी उनका साथ देंगे और सरकारी डिपार्टमेंट से उन्हें, सरकारी बैंकों से उन्हें लोन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग वकील हैं या डॉक्टर हैं या किसी प्रकार का और कंसल्टेंसी देते हैं, उन्हें निश्चित ही इस समय में नेम फेम भी बढ़ेगा और उन्हें किसी जगह पे बड़ा पद ऑफर हो सकता है और पद की प्राप्ति हो सकती है। 7वां भाव बहुत शानदार है और विशेष तौर पे जो लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आराम से इस समय शादी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी योग संयोग अच्छे बन पड़े हैं तो आपके विवाह का समय है, विवाह आपका हो सकता है। जो दूसरा मैरिज करना चाहें उनके लिए भी अनुकूल समय है और बाकी जो लोग हैं जो शादीशुदा हैं उनके लिए आपस में संबंध मधुर करने का बेहतर समय है। जीवन साथी के बीच आपस में संबंध मधुर होंगे, सात्विक होंगे। आपका जीवन साथी बहुत अच्छे शुभ विचारों से भर जाएगा और उसके मन में अच्छी सोचें रहेगी, अच्छे ढंग से वो जीवन को संचालित कर पाएगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये शानदार समय है ही। अभी वर्तमान में जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अनुकूल समय है, आप नए बिजनेस में जा सकते हैं। विशेष तौर पे जो लोग एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये परफेक्ट टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है। जो सामान्य जन हैं उनके लिए 8वें भाव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी नहीं होगी। आप अपना काम करेंगे, रिजल्ट लेंगे, आप ज़्यादा चिंता करेंगे नहीं। जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, जो रहस्यपूर्ण या खोजने ढूंढने का कोई काम करते हैं, केवल उनके लिए थोड़ी सी केतु दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपना काम करें और फल की चिंता ना करें। ये सबसे बेस्ट उपाय है। वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें और मेडिटेशन करें, ये बढ़िया उपाय है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यही केतु आपको धन के कारक भी बनते हैं, क्योंकि 8वें भाव में बैठे हुए केतु धन को सीधा देख रहे हैं, धन भाव को। तो यहाँ से आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो सकता है और दूसरे का धन किसी भी माध्यम से, विशेष तौर पर जीवन साथी से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और 8वां भाव हमारे लॉटरी, सट्टा जैसे इनकम को भी शो करता है। तो निश्चित ही इस तरीके के काम अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ से भी, अगर आप ऑनलाइन लॉटरी खेलते हैं या किसी प्रकार के इस तरह के काम करते हैं, तो अकस्मात जिसे धन की प्राप्ति कहते हैं, गड़ा धन मिलना पहले कहा जाता था, अभी अकस्मात कोई भी किस प्रकार के धन की अपेक्षा आप करते हैं और कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो निश्चित ही वो आपको अभी प्राप्त होने का समय बनता है। भाग्य शानदार है, स्थितियाँ बेहतर है, आपके साथ आपके पक्ष में है। लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, धर्म कर्म के कामों से जुड़ सकते हैं। जो लोग प्रवचन आदि देते हैं
या उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बहुत विदेश जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पिता से जुड़ के कोई काम करना अभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता की सेहत भी अच्छी होगी और पिता आपके लिए अच्छे बन पड़ेंगे, आपका साथ देंगे, आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। और नया जो कुछ क्रिएटिविटी जो करना होता है, उसमें भाग्य अभी आपका भरपूर साथ देगा। इस समय में आप किसी भी नई योजना को प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। जो लोग लेखक हैं, अपनी किताब को प्रकाशित करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अभी आपके किताबों का प्रकाशन हो सकता है। और जो लोग किताब नहीं लिख रहे हैं और किसी भी तरीके से कला के किसी माध्यम से जुड़े हैं, उनके भी कला का प्रदर्शन हो पाना या प्रकाशन हो पाना, ये समय भी उनके लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव में सूर्य आ जाएंगे 13 तारीख के बाद। तो निश्चित ही सूर्य नैसर्गिक कारक हैं, मान सम्मान, प्रसिद्धि के, शासन के, सत्ता के, अधिकारियों के, अधिकार के, तो ये सारी चीज़ें आपका बढ़ाएंगे। लेकिन सूर्य चूँकि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, जॉब सेक्टर से आप जुड़े हैं तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और आप अगर 6ठा भाव हमारे वाद विवाद का भी होता है और 10वां भाव आपके वर्क प्लेस है, तो वर्क कोशिश कीजिएगा कि अपने काम करने की जगह पे, या चाहे नौकरी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, या चाहे आप बिजनेस ही क्यों ना करते हो, जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा संयम रखिएगा ताकि वाद विवाद से आप बच सकें, वाद विवाद को टालिएगा। सूर्य बेसिकली अधिकारों को शो करते हैं, तो इस समय में आपको कुछ अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली में भी महादशा का क्रम अच्छा है, तो इस समय में जीवन में अच्छी उन्नति, अच्छी तरक्की या सफलता आप देख सकते हैं। अधिकारी वर्ग से आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे। और एकादश भाव की बात करें तो अभी फिलहाल इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा समय है। 3 ग्रह वहाँ पे आपके बैठेंगे। सूर्य चले जाएंगे 13 तारीख के बाद, बुध यहाँ आ जाएंगे 7 तारीख को, और शुक्र ऑलरेडी बैठे 21 तारीख तक। तो खूब दोस्ती यारी होगी, समाज सोसाइटी का काम बहुत होगा, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बहुत होगा, खूब पार्टी शार्टी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ नया साल मनाएंगे, कहीं यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी मौज मस्ती के मूड में आप रहेंगे। इस समय में लाभ की प्राप्तियां भी तीनों ग्रह मिलकर आपको कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्तियां भी करा सकते हैं। लमसम अमाउंट आपको कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होगा। जीवन बेहतर एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको मतलब जीवन अभी आपको चलता हुआ नज़र आएगा, और ये मैंने आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। अंतिम भाव हमारा जो है 12वां भाव, वो खर्च को इंडिकेट करता है और विदेश के कामों को इंडिकेट करता है। एक बात अच्छी है कि अब जो शनि है वो आपके एकादश भाव को छोड़ के, क्योंकि एकादश भाव हमारे लाभ का भी है और इच्छा पूर्ति का भी है, तो जो शनि अभी तक आपको इच्छा पूर्ति में बाधा दे रहे थे या लाभ प्राप्ति में कमी कर रहे थे, अब वो वहाँ से हट रहे हैं 2.5 साल रहने के बाद। और अब ये शनि, लेकिन आपके जीवन में एक नया अध्याय भी जुड़ता है इसी के साथ में। ये कोई डरने का विषय नहीं है, समझने का है और चीज़ों को साथ लेके चलने का है। शनि आपके 12वें भाव में आ जाएंगे 17 तारीख को, 17 जनवरी को। अब यहाँ से आपको आपके मीन राशि वालों को शुरू होगी शनि की 7.5। शनि के 7.5 शुरू होने का अर्थ सिर्फ यही होता है कि शनि जहाँ पे बैठे हैं वहाँ के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है, हार्ड वर्किंग रहना है, ध्यान देना है, बस इतनी सी बात है। तो चूंकि 12वां भाव हमारे सैया सुख को भी प्रदर्शित करता है, तो इस समय में आपको नींद अच्छी लेना है, अपने सोने पे ध्यान देना है। निश्चित ही पूरे 8 घंटे की नींद कम से कम आपको लेना है, नहीं तो शनि फिर सेहत संबंधी प्रॉब्लम देते हैं। 12वां भाव हमारे हॉस्पिटल का होता है। अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं तो उन कामों में आपको अब शिद्दत से काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और अनुशासित रहना पड़ेगा। आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, यानी अब आपकी जिम्मेदारी 12वें भाव के प्रति ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप किसी प्रकार के मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, विदेश से जुड़े हैं, तब फिर आपको यहाँ ज़्यादा सीरियसली काम करना पड़ेगा और मेहनत से काम करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो सामान्य तौर पे अगर खर्च की बात करें तो शनि जो आपको पैसे खर्च कराएंगे, दोस्तों यारों के ऊपर, समाज के ऊपर आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और लाभ की आकांक्षा से आप कुछ पैसों का इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी हैं शनि और 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव खर्च, लाभ के स्वामी, तो लाभ के लिए और 12वां भाव इन्वेस्टमेंट भी है।
तो लेकिन ये एक अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लाभ के लिए तो लाभ इन्वेस्टमेंट लाभ के रूप में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आगे चल के। लेकिन जब केवल खर्च, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जो केवल खर्च होता है वो तो अपनी मर्जी से अनाप शनाप होता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता और वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ये 12वें भाव का 3 उपाय मैं आपको बताता हूँ। एक, मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि मेडिटेशन 12वें भाव का कार्य क्षेत्र है तो उससे 12वां भाव का ठीक होगा। दूसरा, आप खुद से आप इन्वेस्ट कीजिएगा पैसों का, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और खर्च नहीं होगा। और तीसरा, शनि की 7.5 चालू हो रही है तो अब शनि के लिए उपाय तो बनता है, कम से कम आप शनि भगवान को शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाएं। तो ये उपाय अब आप अपने में शामिल कर लीजिए, तो अब आपको अगले 7-7.5 साल, जिसे हम 7.5 ही कहते हैं, 2.5 साल, तो ये आपके लिए बेहतर हो पाएगा, है ना। जीवन में मतलब आप बेहतर आगे बढ़ पाएंगे और जीवन सफल हो पाएगा। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।